आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिर्फ 2 सिलाई से कुर्ते की ताबीज़ पट्टी बनाने का तरीका। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुर्ते का सामने का पल्ला लिया है जिसमें हमने ताबीज़ पट्टी की कटिंग पहले से की हुई है और साथ में हमने यहाँ पर ली है 2 पट्टियाँ जिसमें हम इस तरफ बनाएंगे बटन पट्टी और इस तरफ बनाएंगे काज पट्टी। तो ये होगी हमारी बटन पट्टी, ये हमारी इस तरफ बनेगी और ये काज पट्टी हमारी इस तरफ बनेगी। तो सबसे पहले आप इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में समझ लें कि काज पट्टी और बटन पट्टी की लंबाई चौड़ाई हमने किस हिसाब से रखी है। तो बटन पट्टी की लंबाई दोस्तों हमने इस कट के हिसाब से रखी है, जो हमने यहाँ पर कट दिया है इसके हिसाब से हमने इसकी लंबाई ली है और इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर रखी है 2.25 इंची। अब बताते हैं काज पट्टी की लंबाई। तो काज पट्टी की लंबाई दोस्तों हमने इस कट से 2 इंची लंबी रखी है और इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर रखी है 2.5 इंची। अब हम इसे प्रेस में तोड़ेंगे और फिर हम इसे जोड़ेंगे। चलिए दोस्तों किस तरीके से इसे तोड़ना है समझते हैं। तो सबसे पहले आप दोनों पट्टियों के उल्टे सीधे का मार्क लगा दें। अब यहाँ पर हम पहले बनाएंगे बटन पट्टी। तो बटन पट्टी को इस तरीके से लेंगे और यहाँ पर हम इसे 3 पॉइंट का फोल्ड करेंगे। इसी तरीके से हमने इसे दूसरी तरफ भी 3 पॉइंट का फोल्ड कर देना है। तो दोनों तरफ हमने पट्टी को फोल्ड कर दिया है। अब हमने पट्टी को एक फोल्ड और करना है। तो ये फोल्ड आपको किस तरीके से करना है इसे भी समझ ले। तो नीचे वाली जो पट्टी हमारी रहेगी वो नीचे से एकदम बारीक सी बड़ी कर ही हमें इसे फोल्ड करना है और प्रेस में इसे अच्छी तरीके से बैठा देना है। तो देख रहे होंगे दोस्तों नीचे वाली पट्टी को हमने बारीक सा बड़ा करके फोल्ड कर दिया है। बस इसी तरीके से आप काज पट्टी को भी फोल्ड कर दें। तो ये होगी हमारी काज पट्टी। इधर हम इसे 3 पॉइंट का फोल्ड करेंगे। बस इसी तरीके से आपको दोस्तों दूसरी तरफ इसे 3 पॉइंट का फोल्ड कर देना है। अब हम इसे एक फोल्ड और करेंगे। जैसे हमने बटन पट्टी को फोल्ड किया है बस उसी तरीके से यहाँ पर भी नीचे वाली पट्टी को बारीक सा बड़ा करके फोल्ड कर देना है और प्रेस में अच्छी तरीके से बैठा देना है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों कि दोनों पट्टियाँ हमने एक जैसी फोल्ड की हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि काज पट्टी को हमने कटिंग में थोड़ा सा चेंज करना रहता है। तो यहाँ पर हम काज पट्टी को इस तरीके से बैठाएंगे और ये जो प्लेकट की लंबाई है इससे आपको 2 पॉइंट ऊपर की तरफ यहाँ पर मार्क लगाना है इस तरीके से। अब हमने पट्टी को इस तरीके से खोलना है और इसके अंदर की तरफ देखें दोस्तों, जहाँ पर हमारा फोल्ड है उससे थोड़ा सा 3 पॉइंट का बढ़ाकर हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से आपको मार्क लगा देना है। अब हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग कर देनी है। तो देख रहे होंगे दोस्तों किस तरीके से हम कटिंग कर रहे हैं। बस आपको इसी शेप में इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये दोनों पट्टियाँ हमारी प्रेस में बैठ भी गई हैं और जो कटिंग का काम है वो भी हमने यहाँ पर ही कर लिया है। अब हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने बटन पट्टी को बनाना है। तो बस दोस्तों किस तरीके से बनाना है इसे समझ लें। तो इस तरफ हमारी बटन पट्टी लगेगी। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट की मार्जिन रखकर नीचे वाली पट्टी को बैठाना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम मार्क से आपको दिखा देते हैं। 3 पॉइंट की मार्जिन बैठा दें और उसके बाद में पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर दें और यहाँ पर टॉप में इसके सिलाई दे दें। तो देखें दोस्तों यहाँ पर हमने टॉप में इसके सिलाई दे दी है और ये बटन पट्टी हमारी लग चुकी है। तो पीछे से भी हम दिखा देते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी तरीके से लगी है। अब हम लेंगे काज पट्टी। तो यहाँ पर भी हमने 3 पॉइंट की मार्जिन इसे दबाव में लेनी है। तो 3 पॉइंट का मार्क लगा देंगे ताकि आपको समझ में आ सके। अब इस पट्टी को भी हमने नीचे की तरफ से इस तरीके से बैठाना है और इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। तो देख रहे होंगे दोस्तों इस तरीके से फोल्ड करना है। अब इसके टॉप में भी हम सिलाई देंगे। तो ये सिलाई हमारी यहाँ से जाएगी और ये जो हमने मार्क लगाया है तो यहाँ पर मार्क के पास में सिलाई को बांधेंगे और नीचे में हमने जैसे स्क्वायर भी जैसे भी पट्टी बनानी है वो हम बना कर आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों किस तरीके से हमने इसे पट्टी को तैयार करना है मशीन में जाकर दिखाते हैं। तो ये होगी हमारी काज पट्टी और ये हो गया हमारा इधर का पल्ला जिसमें हम काज पट्टी बनाएंगे। तो इसे हमने नीचे की तरफ इस तरीके से बैठाना है। उसके बाद में हम इसे इस तरीके से पलटेंगे और इसके ऊपर में सिलाई देंगे
और इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों कि दूसरी पट्टी सिलाई में फंसनी नहीं चाहिए, इसीलिए हमने उसे थोड़ा सा दूर ही रखा है। अब हम इसमें सिलाई देंगे और ये जो हमने मार्क दिया है दोस्तों, इस मार्क तक का हम आएंगे और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मार्क के हिसाब से सीधी सिलाई दे देंगे। इस तरीके से। अब देखें दोस्तों, यहाँ पर एक सिलाई और घुमा कर दे देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको स्क्वायर भी, जैसा भी प्लेकेट यानी कि कुर्ते की ताबीज पट्टी बनानी है बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम भी प्लेकेट पट्टी बनाएंगे तो भी इसे करेंगे और इसमें सिलाई देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई दे दी है। अब यहाँ पर हमने जो मार्क लगाया है वहाँ पर लाकर सिलाई को बांध देंगे। तो दोस्तों ये हमारी प्लेकेट बनकर तैयार हो गई हैं और 2 ही सिलाई हमने इसमें अभी दी हैं और ये प्लेकेट पट्टी बनकर तैयार हो गई हैं। और देख रहे होंगे दोस्तों, इसकी फिनिशिंग में कोई तरीके की कोई कमी भी नहीं है। पीछे से भी देख सकते हैं, आगे से भी देख सकते हैं, जहाँ से आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।